बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान से जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो बड़ी अजीब सी हैं। अभी सबसे बड़ी डेवलपमेंट यही हो रही है कि निगरान हुकूमत के लिए इसहाक डार का नाम जो है उस पर मतलब कि दोनों पार्टियां पीपी और मुस्लिम लीग जो है ना वो कोशिश कर रही हैं कि इसहाक डार को बनाया जाए, इसलिए कि आपको याद होगा कि नवाज़ शरीफ जो है ना वो हमेशा ऐसे बंदे को वज़ीर-ए-आज़म देखना चाहता है जो उसका ज़ाती मुलाज़म हो, ज़ाती मतलब कि रिश्तेदारी रखता हो। और ये ख़ानदान ऐसा ख़ानदान है, शक्की ख़ानदान है, ये किसी को एतबार नहीं करता। और दूसरी सबसे बड़ी खबर ये है कि इसहाक डार को इसलिए पेश कर रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का ख्याल है कि हमें ऐसा वज़ीर-ए-आज़म चाहिए जो कि IMF के मदाद पे जो मायदा किया उस पर अमल किया जाए और अकानमी को सही तरीके से डगर पर लाने के लिए कुछ ना कुछ इकदाम किए जाएँ, चाहे वो 4 महीने के 3 महीने के लिए हों, लेकिन वो इसी तरह। लेकिन इनको मुस्लिम लीग नवाज और आसिफ जरदारी को ये भी शक है कहीं ये जो है निगरान सेटअप जो जिस तरह पंजाब में मतलब कि साल पे चला गया है, मतलब तकरीबन साल पे होने वाला है, 8-9 महीने हो, तो ये कहीं लंबा ना हो जाए, इसलिए वो मतलब कि बहुत ज़्यादा अपसेट हैं। अब इसीलिए उन्होंने इसहाक डार का नाम पेश किया है। इसहाक डार तो बन ही नहीं सकता क्योंकि वो तो वज़ीर ख़जाना है, और अगर इस तरह की निगरान सेटअप लाने की कोशिश की गई या निगरान सेटअप बनाया तो ये तो पाकिस्तानी कोई भी सियासी जमात जो कि बाहर है निगरान PDM से, वो तो एक्सेप्ट नहीं करेगी और एक और मसला बन जाएगा। लेकिन ये है कि ये हुकूमत जो जिस तरह बनवाई गई थी, इनको अभी शक है कि हम मतलब कि जैसे ही इक़्तिदार से लादा होंगे तो फिर हमारे साथ वही होगा जो कि इमरान खान साहब से के साथ हुआ और उससे भी ज़्यादा होगा, क्योंकि ये चोर हैं। ये चोर जो है ना वो उसकी दाढ़ी में तिनका होता है, इसलिए इनको रात दिन अब नींद नहीं आ रही, क्योंकि 17 दिन इनके रह गए हैं। और सुनने में आ रहा है कि ये कोशिश कर रहे हैं कि मतलब कि इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन में एक्ट में तरमीम करके इस तरह का एक वज़ीर-ए-आज़म लाया जाए जो कि इसहाक डार ही हो सकता है। और दूसरा यह है कि उसमें अमेंडमेंट करके ये भी कहा जाए कि वो मतलब कि आगे भी बढ़ सकता है, यानी कि आइंदा 6 महीने के लिए ये चाहते हैं कि ये निगरान सेटअप आए जिसमें इसहाक डार वज़ीर-ए-आज़म हो। तो इस तरह अगर इसहाक डार वज़ीर-ए-आज़म बनना है तो उसका फ़ायदा को नहीं है निगरान हुकूमत का, तो इसलिए ये बड़ा इनका फटा पड़ा हुआ है। दूसरी सबसे बड़ी खबर ये है कि इमरान खान साहब जो है ना आज पहुँच चुके हैं अपने बनी गाला के हाउस में, क्योंकि उनके अब मंडे से जो है ना तकरीबन 20 मुकदमात में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में भी उनका मुकदमा है, तोशाखाना भी है और नैब में भी उनकी पेशी है। और आगे देखो अल्लाह ताला क्या करता है, लेकिन यह है कि वो आज चले गए हैं और कल इसीलिए उन्होंने सारी सूरत हाल आवाम को आगाह कर दी थी कि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये लोग जो हैं अब मतलब के डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं। ये मैंने कल ही वीडियो बनाई थी, एक पागल कुत्तों की तरह भी फिर रहे हैं सारे, जो भी मतलब ये करवाइयाँ करवा रहे हैं। इनको मुल्क, कौम, शहरियों और अवाम की फ़िक्र नहीं है, इनको अपने इक़्तिदार की अब जंग लड़ रहे हैं ये सारे, चाहे जो भी है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, सब अपने अपने मतलब के इक़्तिदार के लिए कर रहे हैं। इस पाकिस्तान का किसी ने आज तक नहीं सोचा, जिसने सोचा था वो फांसी चढ़ गया, और ये एक सोच रहा है वो मतलब के उसके तकरीबन 200 मुकदमात हैं। और उसके वकील का आज मतलब के बयान आया है इमरान खान साहब के, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब आज जो है मतलब के बनी गाला पहुँच गए हैं और उनके 20 मुकदमात में उन्होंने कहा कि 109 के मुकदमात हैं जिसमें मतलब कि इमरान खान साहब की कोई हैसियत नहीं होती। लेकिन यह कि इसलिए ये किए गए हैं मुकदमात के इमरान खान साहब को प्रेशराइज़ किया जाए कि इमरान खान साहब आखिरकार थक हार के कह दे कि बस जी मैं आपके साथ मतलब के समझौता करता हूँ। लेकिन यह है कि इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं खून के आखिरी कतरे तक लड़ूंगा, चाहे जो भी मर्जी हो जाए। वो मतलब जेल जाने के लिए भी तैयार है, वो अपने डिस्क्वाली होने के लिए भी तैयार है, वो इस कौम की खातर आखिरी खून के आखिरी कतरे तक लड़ने के लिए तैयार हो गया है। और इसलिए कि वो जो कुछ उसके साथ 15 महीने में हुआ वो दुनिया भी जानती है। और तीसरी सबसे बड़ी खबर है कि मियाँ अब्दुल रशीद साहब जिनको दिल का दौरा पड़ा था, उनको बाकायदा तौर पर दोबारा फिर जेल में डाल दिया गया। और अभी उनकी हालत जो है हालत के बारे में खबरें अच्छी नहीं आ रही, क्योंकि ये इंसान नहीं है, ये वानू से, मैंने कल ही बता दिया था, ये जो ऊपर बैठे हुए ये वानू से भी बदतर है। अवान तो फिर भी मतलब का अपने बच्चों का भी ख्याल कर रहे थे, ये वानों से भी इतने पागल हो चुके हैं। नॉर्मल लोग हैं ये नफसियाती मरीज़ हैं और नॉर्मल है, ये इस काबिल ही नहीं है कि इनको बड़े बड़े ओहदे दिए जाते हैं। बहरहाल ये पाकिस्तान है, यहाँ पागल भी हुकूमत चला जाते हैं
کیونکہ وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے جس طرح شہباز شریف ایک پاگل ایک نفسیاتی مریض تھا جس کو اٹھا کے یعنی کہ 16 ارب روپے کے کیس تھے اور فرد جرم عائد ہونی تھی اور باقاعدہ طور پر سب کچھ ہو رہا تھا، بندوں کو بھی یہ مروا رہا تھا، شہباز شریف، چینی والے کا، منصور کا، یہ سارے آپ کو یاد ہوگا کہ ڈائریکٹر ایف آئی اے کا رضوان کیسے مارا گیا، اور یہ سب کو آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ سلسم مافیا ان کو زہر دیتا ہے اور سلو پوائزن دے کے مروا دیتا ہے، پھر بھی وہ مطلب فرض جرم اس پہ آئے دھوتے ہوئے باجوہ نے اس کو اور اسٹیبلشمنٹ نے سر پہ بٹھا کے تو ان کو وزیر اعظم بنا دیا۔ یہ نفسیاتی مریض ہے، یہ آج تک سنے 1.5 سال میں کہ کبھی اس نے کہا کہ میری کمر میں درد ہے، بھاگتا ہوا اب جاتا ہے، اس لیے کہ یہ چور خاندان ہے، یہ بدنیت خاندان ہے، یہ سب آپ کے سامنے۔ آپ کو یاد ہوگا آصف زرداری کیسے کھنڈی لے کے تو ویل چیئر پہ جاتا تھا، یہ ڈرامہ کرتا تھا، آپ دیکھ لیں اس کی حالت۔ تو کیونکہ وہ اقتدار مل گیا اس کو، اور اس کے بیٹے نے جس طرح سیریں کی ہیں باہر، اس طرح آپ کو سب کو پتہ ہے۔ اور تیسری آخری سب سے بڑی صورتحال یہ بن رہی ہے پاکستان میں کہ پاکستان کے عوام کا اور متوسط گھرانے کا اور پاکستان کا کوئی والی وارث نہیں ہے، یہ سب اپنے چکر میں لگے، مہنگائی زوروں پہ ہے، فلڈ آئے ہوئے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، لوگوں کے گھر کے اندر پانی داخل ہو رہا ہے، لوگ مطلب کہ بے یار و مددگار پھر رہے ہیں۔ جس ملک کا ڈی آئی جی مطلب کہ عیاشی کرتے ہوئے لڑکیوں کے ساتھ مطلب کہ نشہ کر کے مر جائے، اس ملک کے اعلیٰ افسران آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ کس ذہنیت کے ہوں گے، کس مطلب کہ اسٹیٹس کے ہوں گے، ان کا کیا حال ہوگا۔ جو کہ ڈی آئی جی لاہور کا جو کوئی مارا گیا ہے یا مر گیا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں وہ یاشی کر رہا تھا، وہ گولیاں کھا کے جو یاشیاں کر رہے تھے تو اوور ڈوز ہو گیا اور مر گیا وہ۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان لوگوں کی کیا صورتحال ہے جو آفیسر باہر بیٹھے ہوئے، یہ اب نارمل ہے، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ جس طرح کا ظلم انہوں نے 15 مہینے میں کیا ہے وہ تاریخ میں یاد رکھے گا جائے گا، کیوں لکھا جائے گا۔ پاکستان زندہ باد۔